P2, B3, B4, B5, B6। हाँ जब B5 में हम स्टैंडर्ड लगा के सॉल्व कर सकते हैं क्या? B5 में पहले सब्स्टिट्यूशन कर लो तुम लोग, ठीक है। अब इसमें डज नॉट एग्जिस्ट बोला गया है, तो लेफ्ट हैंड राइट हैंड दोनों लिमिट हमें निकालनी पड़ेगी, ठीक है। इसमें दोनों हाँ तरीके सर, से वो जाना दो होगा। अलग वैल्यूज आती हैं। हाँ अंडर रूट में 0 देते हैं। ठीक है, उसी से जाना पड़ेगा, है ना। स्टैंडर्ड से भी कर सकते हैं इसको, बस पहले जैसे मान लो मैंने तुम्हारे ग्रुप पे ही डाली ना लिंक, अभी जो हाँ रेगुलर सर। लिख के, या किसी दूसरे बैच के क्यों आ रहे बच्चे। ठीक है, तो इसमें जैसे मान लो हम पहले LHL निकाल रहे हैं, तो x की जगह पे क्या पुट कर देंगे, 1 माइनस एच, है ना। तो ये पुट करेंगे तो लिमिट h टेंडिंग टू 0, और ये अंडर रूट 1 माइनस यहाँ पे बन जाएगा cos 2 माइनस एच, एंड cos माइनस एच cos है, यही रहेगा, माइनस cos ही रहता है, और यहाँ पे माइनस एच। अब ये 1 माइनस cos 2h क्या बन जाएगा, साइन स्क्वायर एच, फॉर्म में माइनस एच, लिमिट h टेंडिंग टू 0, और ये अंडर रूट के बाहर आएगा तो क्या बन के आएगा, √2 sin mod x, है ना, ये बन के आएगा। अब ये मॉड कौन से साइन के साथ ओपन होगा, पॉजिटिव। तो यहाँ से इसका आंसर -√2, एंड RHL का आंसर √2 आता है, तो इस वजह से डज नॉट एग्जिस्ट, ठीक है। यस B6, B7, B8, डाउट। ठीक है। तो जब भी अब ये इनवर्स वाले क्वेश्चन आएंगे उसको हम सब्स्टिट्यूशन से अप्रोच करेंगे, सब्स्टिट्यूशन लगेगा इसमें, ठीक है। सब्स्टिट्यूशन कौन सा लगाओगे, ये √x, एंड लिमिट x टेंडिंग टू है 0 प्लस, 0 प्लस है। अब इस तरीके से लगाना है ताकि अंदर में cos बन जाए। तो सब्स्टिट्यूशन तुम ये करो, यहाँ पे x की जगह पे 2 साइन स्क्वेयर थीटा, x की जगह पे 2 साइन स्क्वेयर थीटा, ये सब्स्टिट्यूट करो। ये इसलिए कर रहा हूं मैं ताकि फिर अंदर में 1 माइनस 2 साइन स्क्वेयर थीटा क्या बन जाए, cos cos 2 थीटा, थीटा। एंड cos इनवर्स cos वाली प्रॉपर्टी से हम उसको डील कर सके। अब तुम लोग यहाँ पे ये बताओ, अगर x टेंडिंग टू 0 प्लस है तो थीटा टेंडिंग टू क्या होगा, ये साइन थीटा भी 0 ही जाएगा, है ना। साइन थीटा भी 0 ही जाएगा, तो ये 0 प्लस आएगा, एंड 0 माइनस भी आएगा एक तरीके से देखा जाए, क्योंकि तुम थीटा को कुछ भी ले लो, 0 प्लस ले लो या 0 माइनस, इस स्क्वायर की वजह से वो कैसा आने वाला है, 0 प्लस, 0 प्लस आने वाला है। तो तुम जो भी लेना चाहो ले सकते हो, तुम्हारे ऊपर है वो, ठीक है। तो 0 प्लस ले रहे हैं हम, तो 0 प्लस लेंगे, ठीक है। और 0 माइनस भी ले सकते हो, तुम्हारे ऊपर है वो, ठीक। 0 प्लस ले रहे हैं, तो यहाँ पे लिमिट थीटा टेंडिंग टू 0 प्लस आएगा, फिर उसके बाद cos इनवर्स, यहाँ पे ये बन जाएगा cos 2 थीटा, और अपॉन में √2 इंटू मॉड साइन थीटा। तो तुम बताओ अब यहाँ पे मॉड कौन से साइन के साथ ओपन होगा, पॉजिटिव या निगेटिव, पॉजिटिव। पॉजिटिव। लेकिन अगर हम 0 माइनस लेते तो निगेटिव। निगेटिव, उसके अकॉर्डिंगली बढ़ते फिर वहां पे। अब उसके बाद थीटा
पॉजिटिव है, 0 प्लस है मतलब 0 से थोड़ा सा बड़ा है, तो 2 थीटा भी 0 से थोड़ा सा बड़ा रहेगा, तो कॉस इनवर्स कॉस को हम 2 थीटा लिख सकते हैं डायरेक्टली। हाँ सर। यहाँ पे ये साइन थीटा आ जाएगा, तो लिमिट थीटा टेंडिंग टू 0 प्लस है, ये तो स्टैंडर्ड में हो जाएगा एडजस्ट, थीटा अपॉन साइन थीटा 1 बन जाएगा, तो ये आ जाता है 2 अपॉन √2, दैट इज √2 आंसर इसका। क्लियर है? Yes, sir. एंड 0 माइनस भी लेके चलते तो यही आता, क्योंकि फिर उस केस में ये 2 थीटा 0 से थोड़ा सा छोटा रहता, एंड कॉस इनवर्स कॉस का ग्राफ अगर हम देखते हैं -2 थीटा। तो -2 थीटा आ जाता वहां से, एंड नीचे में मॉड निगेटिव के साथ ओपन होता तो माइनस आ जाता। ठीक है, तो इनवर्स वाले क्वेश्चंस को सब्स्टिट्यूशन से करना, और वो सब्स्टिट्यूशन हमें खुद सोचना पड़ेगा कि क्या करें ताकि वो इनवर्स वहां से हट जाए। फिर उसके बाद B9, Yes, sir. B9 में वो समेशन K फ्रॉम 1 to 100, ये देख लो लिमिट x टेंडिंग टू 1, तो ये यहाँ पे ये x प्लस एक्स स्क्वेयर प्लस एक्स क्यूब अप टू x की पावर 100 आएगा, बोलो। हाँ sir. 0/0 वाला फॉर्म है, Yes. ऑपरेटर लगा दो, तो ये 1 प्लस 2x प्लस 3x स्क्वेयर अप टू 100x, x की पावर में 99, माइनस इसका डिफरेंशिएशन 0, नीचे में इसका डिफरेंशिएशन 1। अब इनडिटर्मिनेंसी हट गई, x टेंडिंग टू 1 पे ये कितना आ जाएगा, 1 प्लस 2 प्लस 3 अप टू 100, तो इसका सम 100 इंटू 101 अपॉन 2, तो 50/50। ठीक है, Clear है sir. फिर उसके बाद B10, B11, B12, Doubt. Yes, sir. ठीक है, B12। अब इसमें कौन बड़ा कौन छोटा इसके अकॉर्डिंगली डील करना है। लिमिट n टेंडिंग टू इंफिनिटी, जब हम वो पॉलिनोमियल अपॉन पॉलिनोमियल रहता था उसमें हाईएस्ट पावर को कॉमन लेने का रीजन क्या होता था कि जिसमें पावर थोड़ी कम है x उसके डिनोमिनेटर में चला जाए एंड x टेंडिंग टू इंफिनिटी पे वो पूरा का पूरा 0 आ जाए, है ना, ये वहां पे हमारा मेन पर्पस रहता था। लेकिन यहाँ पे अब थोड़ी अलग चीज है, अब कौन सबसे बड़ा है उसके अकॉर्डिंगली सोचेंगे, एंड उसके बाद एक और कंसेप्ट आएगा, अगर कोई नंबर 1 से छोटा होता है एंड उसकी पावर हम इंफिनिटी लेके जाते हैं तो आंसर कितना आएगा, 0. 0। तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से यहाँ पे सोचेंगे तो ये पहले 5 की पावर n इंटू 5 ऐसे लिख सकते हैं इसको, देन 3 की पावर n माइनस 4 की पावर n, यहाँ पे 5 की पावर n 2 की पावर n प्लस 9 की पावर n इंटू 3 की पावर 3, ये जो लिखा गया ये क्लियर है। यस सर। अब ऊपर में सबसे Yes. बड़ा कौन आएगा, 5 की पावर n आएगा या 3 की पावर n या 4 की पावर n, 5 की पावर n। 5 की 5 power की n. पावर n, और नीचे 9 की पावर n। 9 की power n. तो ऊपर में 5 की पावर n बाहर, नीचे में 9 की पावर n बाहर, यहाँ पे बचा हुआ है 5 प्लस 3/5 की पावर n माइनस 4/5 की पावर n, यहाँ पे आ जाएगा ये 1 प्लस 2/5 की पावर n माइनस ये 5/9 की पावर n आएगा, यहाँ पे 2/9 की पावर n, एंड ये बचा हुआ रहेगा 27। अब तुम लोग बताओ n टेंडिंग टू इंफिनिटी पे, तो प्लस आएगा sir. हाँ प्लस आएगा, n टेंडिंग टू इंफिनिटी पे ये कितना जाएगा, 0. ये वाला 0। 0, 5/n की पावर n ये भी 0, 2/9 की पावर n ये भी 0 जाएगा,
और ये बाहर में जो 5/9 की पावर n आ रहा है ये भी कितना जाएगा? 0. 0। 0. तो ये देखो ये 5 + 0 + 0 अपॉन 0 + 0 + 27, तो फाइनली तो आंसर 0 ही आना है। क्लियर है? यस सर। B13, B14, तो सबसे पहले उसमें सब्स्टिट्यूशन, कौन सा कंसेप्ट अनुरूप? वो वाला मैं समझा नहीं, कौन से क्वेश्चन का पूछ रहे हो तुम? ये 0, अरे ये हमने उसमें भी सीक्वेंस सीरीज से देख रहे हैं। अगर कोई नंबर -1 to 1 के बीच में आता है और उसकी पावर तुम इंफिनिटी लेके जा रहे हो, तो यहां से हमें इसकी वैल्यू कितनी मिलेगी? 0 मिलेगी। ये वो कंसेप्ट है। ठीक है? फिर उसके बाद B14 में पहले सब्स्टिट्यूशन कर लो। डज नॉट एग्जिस्ट भी हमें वहां पे ऑप्शन दिख रहा है, तो दोनों चीजें निकालनी पड़ेगी, LHL RHL। तो LHL x की जगह पे π/2 + h, तो लिमिट ये सॉरी RHL है ये, लिमिट h टेंडिंग टू 0, यहाँ पे h एंड cos π/2 + h कितना रहता है? माइनस साइन h। अब तुम लोग ये बताओ, साइन h अपॉन h की वैल्यू 1 से थोड़ी सी कैसी रहती है? छोटी. छोटी. फिर h अपॉन साइन h की वैल्यू 1 से थोड़ी सी कैसी आएगी? बड़ी. बड़ी। इसका माइनस टाइम्स लेंगे तो इसकी वैल्यू -1 से थोड़ी सी क्या आ जाएगी? छोटी। तो तुम लोग बताओ इसका GIF कितना आएगा? -2. -2। -2. क्लियर? ये RHL -2 आ गया। LHL के लिए क्या पुट करेंगे? π/2 -h, तो यहाँ पे लिमिट h टेंडिंग टू 0, ये -h ऊपर में, नीचे में sin h बन जाता है क्योंकि cos π/2 -h sin h रहता है, तो इसमें भी इसका आंसर -2 ही आएगा। तो LHL = RHL = फाइनाइट, तो लिमिट एग्जिस्ट करेगी। क्लियर है? Yes, sir. यस सर। फिर उसके बाद 15, 16, यस सर. 16, चलो ये इंफिनिटी माइनस इंफिनिटी का है लेकिन आसान है, इसकी वजह से बता देता हूं। यहाँ पे लिमिट x टेंडिंग टू 1 पे ये फॉर्म बनता है इंफिनिटी माइनस इंफिनिटी का, क्योंकि देख लो ये माइनस इंफिनिटी जाएगा एंड ये प्लस इंफिनिटी जाएगा, इस तरीके से इंफिनिटी माइनस इंफिनिटी का फॉर्म बनता है। जो भी तुम लेना चाहोगे, किसी को भी प्लस एंड माइनस इसमें से ले सकते हो। ठीक है? तो इसको जब तुम सॉल्व करोगे तो एलसीएम ले लो। पहले नीचे वाले को फैक्टराइज करते हैं। ये माइनस बाहर ले लो ताकि हमें x -1 मिले। यहां से पहले माइनस बाहर ले लिया, ये 1/x -1। अब ये देख लो एलसीएम लेने पे क्या मिलेगा? -2x + 2। एक मिनट, यहाँ पे क्यों आएगा? यहाँ पे तो कुछ नहीं आएगा, ये -2 का 2 रहेगा। यहाँ पे बस क्या बन जाएगा? x + 1। क्लियर है? ये देख लो, ये ऊपर में x -1 बना, ये x -1 कैंसल आउट, x टेंडिंग टू 1 पे 1/2। यस. अब ऐसे ही तुम वो LHL RHL से निकाल लेना। यहाँ पे मैंने डायरेक्टली बता दिया क्योंकि इसका सर हाँ, सर वो -∞ कैसे है वो एक बार बता दो ना। वो LHL RHL से क्लियरली दिख जाएगा, देख लो। इसमें वैसे LHL RHL से ही जाना है क्योंकि ऑप्शन में डज नॉट एग्जिस्ट भी दिख रहा है ना। यस.
पहले तो इसको थोड़ा सा रीअरेंज करते हैं, अभी जैसे किया था। ये 1/x माइनस 1 माइनस 2/x माइनस 1 इंटू एक्स प्लस 1 यह आएगा। अब LHL के लिए पुट करेंगे 1 माइनस एच, तो यह आ जाएगा लिमिट h टेंडिंग टू 0। यहाँ पे यह आ जाएगा -1/h और ये प्लस 2/h इंटू 2 माइनस एच ये आएगा। अब खुद ही देख लो, जब h 0 जाएगा तो ये कितना जाएगा? माइनस इन्फिनिटी। माइनस ये जाएगा प्लस इन्फिनिटी, तो इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी वाला फॉर्म आ रहा है। यस सर। यस सर। और ऐसे ही RHL में देख लेना, वो भी इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी बनता है। ठीक है, फिर उसके बाद 17। यस सर। Yes, sir. 17 में एक्सपांशन, वहां पे पहले ये बताओ एक्सपांशन लगा सकते हैं क्या? हाँ. हाँ क्यों लगा सकते हैं? 1/x टेंडिंग टू 0 होगा. अगर x टेंडिंग टू इन्फिनिटी है तो ये 1/x 0 जाएगा, मतलब छोटा नंबर है ये बहुत, तो इसमें अब एक्सपांशन लगा दो। और ये कौन सा फॉर्म है इंडिटरमिनेंट? ये इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी टाइप कुछ आएगा। ठीक है, तो लिमिट x टेंडिंग टू इन्फिनिटी, ये x। अब इसमें एक्सपांशन लगा रहे हैं हम, x की जगह पे 1/x है, तो ये आ जाएगा 1/x, क्योंकि ln 1 प्लस एक्स का तो पता है अब, है ना। x बहुत छोटा रहता है तो हम ये लगा सकते हैं x माइनस एक्स स्क्वायर बाई 2 प्लस एक्स क्यूब बाई 3, इस तरीके से, है ना। लेकिन अब x की जगह पे 1/x आ रहा है, तो जहां जहां x वहां 1/x आएगा, तो ये 1/x माइनस 1/x स्क्वायर इंटू 2 माइनस 1/x क्यूब इंटू 3 प्लस आएगा ये, सॉरी, ऐसे ही चलता जाएगा इन्फिनिटी तक। अब इस x स्क्वायर को अंदर मल्टीप्लाई कर दो, तो ये x बनेगा। ठीक है, ये x बन जाएगा। यहाँ पे -1/2, यहाँ पे 1/x 3x आ जाएगा। ऐसे ही -1/4 इंटू एक्स स्क्वायर, ये आता चला जाएगा। अब x टेंडिंग टू इन्फिनिटी पे ये सारे टर्म्स क्या बनने वाले हैं? 1/3x 1/4x स्क्वायर 0, 0। तो आगे की सारी चीजें 0। यहाँ पे x x कैंसल आउट हो गया, तो फाइनली आंसर कितना मिलेगा? 1/2। क्लियर है? कोई डाउट इसमें? No, sir. चलो सर ठीक इसको है। स्टैंडर्ड में भी कन्वर्ट कर सकते हैं क्या? नहीं, स्टैंडर्ड में नहीं हो पाएगा ये। नहीं नहीं, स्टैंडर्ड में नहीं हो पाएगा। इसमें हम सेपरेटली नहीं जा सकते हैं, इसकी लिमिट निकालो देन इसकी लिमिट निकालो दोनों को, क्योंकि इसकी लिमिट फाइनाइट नहीं आती है। इन दोनों को ऐसे कंबाइनली हमें सॉल्व करना पड़ेगा। अलजेब्रा ऑफ लिमिट्स हमने देखा है ना, सेपरेट कब कर सकते हैं? जब दोनों की लिमिट फाइनाइट आती है। फाइनाइट आने दो। लेकिन यहाँ पे एक की लिमिट तो इनफाइनाइट जा रही है, तो उसको सेपरेट, हम लिमिट को सेपरेटली बांट नहीं सकते दोनों के ऊपर। लिमिट के अंदर इन दोनों को रखना पड़ेगा एंड सॉल्व करके करना पड़ेगा। ठीक है, यस सर। 18 यस सर। Yes, sir. एक्सपांशन, एक्सपांशन से जाओ उसमें, क्योंकि लॉपिटल से जाओगे तो बहुत बेकार हो जाएगा। लॉपिटल से जाएंगे तो हालत खराब हो जाएगी। यहाँ पे इसको पहले स्टैंडर्ड में कन्वर्ट कर लेते हैं, तो ये sin x/x से तो 1 बन जाएगा। लॉपिटल में 4 बार लगाना पड़ेगा, उससे बढ़िया तुम क्या करो, एक्सपांशन यूज करो। तो ये x की जगह पे -x²/2 आ रहा है, तो 1 -x²/2 प्लस 1/2 फैक्टोरियल इंटू -x²/2 का स्क्वायर, इतना काफी है, पावर 4 तक ही जाना है। माइनस यहाँ पे 1 -x²/2 फैक्टोरियल प्लस x की पावर 4/4 फैक्टोरियल डिवाइड में x की पावर 4, तो ये 1 x की पावर 2/2 फैक्टोरियल कैंसल आउट हो जाएंगे। यहाँ पे देख लो, अब x की पावर 4 का कोएफिशिएंट पहले वाले में आ जाता है 1/2 फैक्टोरियल 1/4, मतलब ये एक तरीके से 1/8। यहाँ पे वो आ रहा है 1/24, तो माइनस में जाएगा ये,
x की पावर 4, तो ये कैंसल आउट, तो फाइनल आंसर है 1/8 माइनस 1/24, दैट इज 3 माइनस 1/24, दैट 1/12। क्लियर है? यस सर। Yes, sir. फिर उसके बाद 19, ट्वेंटी, यस सर 20। 20 में लॉपिटल लगाओ। आप 20 में और कोई चारा नहीं है, लॉपिटल से जाओ, वरना एक काम ये करो 20 के लिए, वो साइन a प्लस 3h एंड माइनस साइन a को एक साथ ले लो एंड साइन c माइनस साइन d लगाओ। ठीक है? सर ये 19 में क्या करना? 19 में लॉपिटल बेटर रहेगा, लिमिट x टेंडिंग टू 0 है ना, ये साइन 6x स्क्वायर अपॉन ln cos x के अंदर में क्या है 2x स्क्वायर माइनस x। तो देख लो x टेंडिंग टू 0 पे ये 0 और cos 0 1 होता है, ln 0 0 होता है, तो ये 0/0 वाला फॉर्म है, तो लॉपिटल, तो ये cos 6x स्क्वायर इंटू 12x अपॉन इसका डिफरेंशिएशन 1/cos 2x स्क्वायर माइनस x, फिर माइनस साइन 2x स्क्वायर माइनस x इंटू 4x माइनस 1। ठीक है, ये आ जाएगा। अब ये देखो, ये एक्सटेंडिंग टू 0 पे 1, ये 1 बचता है, ये वाला, इसकी वैल्यू 1 आ जाएगी। जिनकी जिनकी वैल्यू मिल रही है उनको हटा दो, ये -1 और ये माइनस, ये प्लस हो जाएगा, तो फाइनली बचता है लिमिट x टेंडिंग टू 0 12x अपॉन साइन 2x स्क्वायर माइनस x। तो इसमें अगेन लॉपिटल लगा देंगे, इनडिटर्मिनेंसी नहीं हटी है, तो ये 12 एंड यहाँ पे ये cos 2x स्क्वायर माइनस x इंटू 4x माइनस 1। अब x टेंडिंग टू 0 पे इनडिटर्मिनेंसी हट चुकी है, ये 1 आ जाएगा और ये -1, तो इसका फाइनल आंसर -12। ठीक है? यस सर। एक्सक्यूज मी सर। हाँ बोलो अनिकेत। सर सपोज हमने ऐसा किया कि गलती से जिसकी हमें वैल्यू मिल रहा है उसको भी हमने डिफरेंशिएट कर डाला सेकंड टाइम, तो आंसर मिलेगा क्या? हाँ मिल जाता है, मिलेगा, लेकिन वो कितना गंदा हो जाएगा सोच रहे हो? हाँ सर। तो जिनकी वैल्यू मिलती है, जिनकी वजह से इनडिटर्मिनेंसी नहीं आती है, उनको निपटा दो, जिसकी वजह से आ रही है उसमें लॉपिटल लगाओ। ठीक है? यस सर। या तो तुम प्रॉपर्टी से भी देख सकते हो, प्रॉपर्टी अपना वो अलजेब्रा ऑफ लिमिट्स, जिनकी वजह से इनडिटर्मिनेंसी नहीं आ रही है उनको एक साथ रखो, उनको एक साथ रखो, उसकी लिमिट तो फाइनाइट मिलेगी हमें, मतलब ये 4x माइनस 1 उसको एक साथ रखा, एंड जिसकी वजह से इनडिटर्मिनेंसी आ रही है उसको एक साथ रखा, और दोनों की लिमिट फाइनाइट आने वाली होगी वहां पे, तो लिमिट को हम सेपरेटली डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं, तो उस कंसेप्ट से भी जा सकते हो। तो जिसकी वजह से इनडिटर्मिनेंसी नहीं आ रही है उसको हमने लिमिट दे दी अलग से, एंड जिसकी वजह से आ रही है उसको लिमिट दे दी अलग से, तो इसमें तो फिर सीधा x की वैल्यू पुट करनी है, इधर लॉपिटल लगाना है जिसकी वजह से आ रही थी उसमें। बोलो सार्थक। सर अगर वो ऐसा कोई केस आता है जैसे लॉग के अंदर साइन एक्स है और उसको इनडिटर्मिनेंट है, तो हम उसको लॉग के अंदर स्टैंडर्ड में कन्वर्ट कर सकते हैं और लिमिट लगा सकते हैं क्या? पर उसके लिए वो 1+ वाले फॉर्म में लाना होगा उसको। नहीं सर, साइन एक्स अपॉन एक्स वाले फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे, कर सकते हैं क्या? नहीं नहीं, अंदर में नहीं कर सकते। ठीक है? हाँ सर। ln के अंदर में नहीं कर पाएंगे, ln के अंदर में बनाना होगा तो फिर ये बना सकते हैं 1+ साइन एक्स माइनस 1। अब x टेंडिंग टू π/2 अगर तुम ले रहे होगे तो ये 0 जाएगा, अब स्टैंडर्ड में कन्वर्ट करने के लिए साइन एक्स माइनस 1 से डिवाइड मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ठीक है? हाँ सर। लेकिन उससे बढ़िया फिर वहां पे लॉपिटल लगाना ज्यादा बेटर रहेगा। अगर तुम्हें इसको स्टैंडर्ड से करना है तो तुम क्या करना, 1+ cos 2x स्क्वायर माइनस x माइनस 1,
तो वो cos 2x स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 1 एक एफ ऑफ एक्स की तरह ट्रीट होगा। यहाँ पे स्टैंडर्ड में कन्वर्ट करने के लिए उसको डिवाइड मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, ऐसे जाना होगा। ठीक है। हाँ सर। फिर 20 में जो भी मैं हो बता रहा जाएगा था, सर अब 20। है ना, लॉपिटल लगाओ, लेकिन 3 बार लगाना पड़ेगा। या तो फिर क्या करो, साइन ए प्लस 3h एंड माइनस साइन ए को एक साथ ले लो एंड साइन सी माइनस साइन डी लगाओ, एंड ऐसे जिसके सामने 3 आ रहा है उनके एक साथ ले लो एंड साइन सी माइनस साइन डी लगाओ, आंसर आ जाएगा। ठीक है। और कुछ दिया था होमवर्क में? बोलो। हाँ बोलो क्वेश्चन शिवम। था सर B11 में जैसे कि वो माइनस इन्फिनिटी पे जा रहा है तो रूट नॉट डिफाइन होगा ना सर? नहीं तो वो एक्स स्क्वायर है ना वहां पे, वो एक्स स्क्वायर की हाँ सर वजह अब से क्लियर है। माइनस का प्लस हो जाएगा ना। हाँ, अगर वहां पे सिर्फ रूट एक्स प्लस 1 रहता तब तो फिर वो नॉट डिफाइन हो जाता, लिमिट एग्जिस्ट नहीं करती। और किसी को कोई डाउट? और आज संडे इसलिए बच्चे कम है क्या? कौन कौन गायब दिख रहा है आज? प्रणव गायब है, केशवी गायब है, और कौन है? ठीक है, चलो कोई नहीं, हम तो पढ़ लेते हैं अपना। तो कौन सा क्वेश्चन था बताओ? लिमिट x टेंडिंग टू 0 हाँ 1 प्लस x ln 1 प्लस x इंटू ln हाँ 1 प्लस b स्क्वायर होल के पावर में 1 बाय x इक्वल टू 2b साइन स्क्वायर थीटा। एंड थीटा किसके बीच में था? माइनस पाई टू पाई एंड बी ग्रेटर देन 0 b ना। ग्रेटर देन 0। ठीक है, यस सर। तो चलो इसको डील कर लेते हैं। यहाँ पे कौन सा फॉर्म आएगा बताओ? एक्स टेंडिंग टू 0 है तो 1 की पावर इंफिनिटी। 1 की पावर इंफिनिटी वाला फॉर्म आएगा। तो उसकी लिमिट निकालते कैसे है? ई की पावर में ले जाके, ई की पावर में एक्स टेंडिंग टू 0। अब ये आ जाएगा एफ ऑफ एक्स माइनस 1, मतलब इसमें से 1 को माइनस कर देंगे तो ये क्या बचता है? x इंटू एल एन 1 प्लस बी स्क्वेयर, और इंटू में ये 1 बाय एक्स आएगा इज इक्वल टू 2b इंटू साइन स्क्वायर थीटा। तो ये x x कैंसल आउट। अब लिमिट x टेंडिंग टू 0 पे ये ln 1 प्लस बी स्क्वायर बचेगा इज इक्वल टू 2b साइन स्क्वायर थीटा। तो यहां से देख लो क्या मिलने वाला है, 1 प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू 2b साइन स्क्वायर थीटा मिलेगा ये। हाँ सर। अब उसके बाद इसको हमें डील करना है, कैसे करें बताओ? कैसे करें? बी वाले को एक साथ रखो, और इसकी रेंज निकालो। क्वाड्रेटिक अपॉन लीनियर की रेंज निकाल सकते हैं ना हम लोग? यस सर। तो इसकी रेंज निकाल लो, और जब तुम इसकी रेंज निकालोगे तो वो आ जाती है माइनस इंफिनिटी टू, कितनी आएगी? -1/2 समथिंग आएगी, देख लो एक बार करके, क्योंकि एक मिनट,
सर उसका अगर डी पॉजिटिव निकाले तो साइन थीटा की रेंज -∞ to -1 यूनियन 1 to infinity आती है। ऐसा भी कर सकते हैं, या तो AMGM हम देख चुके हैं ना, AMGM बोलो। यस Yes, सर। हाँ अब ये देखो b से जब इसको डिवाइड करेंगे तो b + 1/b, तो b + 1/b किससे बड़ा आता है? b पॉजिटिव है, AMGM लगा सकते हैं, तो b + 1/b ग्रेटर देन और इक्वल टू 2 आएगा, हाँ है ना। तो ये देख लो b + 1/b ग्रेटर देन और इक्वल टू 2 आएगा AMGM से। बहुत जगह पे आता है काम में, AMGM से ये आ जाएगा, तो 1/2 इंटू b + 1/b ये ग्रेटर देन और इक्वल टू 1 आएगा। तो देख लो इसकी रेंज निकल गई है, ये 1/2 इंटू b + 1/b ये आ जाता है क्लोज 1 to infinity। एंड साइन स्क्वायर थीटा की रेंज क्या आती है? क्लोज 0 to क्लोज 1, है ना। तो ये कब पॉसिबल रहेगा बताओ? 1 पे। 1 पे। जब साइन स्क्वायर थीटा 1 बन जाए एंड b = भी 1 आ जाए, तभी ये पॉसिबल रहेगा। क्लियर? अब साइन स्क्वायर थीटा 1 है तो थीटा = ±π/2। मैंने कल क्या π/4 को सही बोला था क्या? नहीं सर इसी को सही बोला। ठीक है, तो ये ±π/2 इसका आंसर है। एंड जो भी तुमने कहा है साइमा, उससे भी जा सकते हैं, बी रियल है तो इसका d ग्रेटर देन 0 करके भी तुम अप्रोच कर सकते हो, d ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। और ये भी एक चीज ध्यान रखना, b पॉजिटिव भी है। या तो ऐसे भी जा सकते हैं, b को एक तरफ रखा, फिर इधर वाले की रेंज निकाल ली, फिर इधर वाले की रेंज निकाली। ये दिख जाता है कि ये तभी पॉसिबल होगा जब ये 1 हो जाए एंड ये भी 1 हो जाए, उसके अलावा ये कभी पॉसिबल नहीं हो पाएगा। बाउंड्री वैल्यू प्रॉब्लम है एक तरीके से। तो साइन स्क्वायर थीटा 1 एंड b + 1/b 1 मीन्स b 1, तो थीटा ±π/2, -π to π के बीच का ही लिखना है ना, तो ±π/2। किसी को कोई डाउट इसमें? कोई भी डाउट है तो पूछ लो। अच्छा क्वेश्चन है ये। कितने लोगों से बन गया था ये? साइमा बस, बाकी लोग? ट्राई तो किया था क्या? हाँ सर। कल के बाद आज ही कॉपी खोली है? यस सर। ट्राई किया था सर। चलो बढ़िया है। और ऐसा सुनने में आ रहा है कि 15 तारीख से स्कूल शुरू हो रहे हैं। यस Yes, सर। sir. अच्छा तुम्हारे बैच, अपने कल ही तो डिस्कस हुआ था ना? हाँ सर। ये पता भी नहीं चलता हाँ, कौन सर। से बैच में क्या डिस्कस होता है, ये सारी चीजें। हाँ। तो किसी को कोई डाउट अब इसमें? ठीक है, अब हम दूसरे फॉर्म के ऊपर आ जाते हैं। 1 की पावर इंफिनिटी के क्वेश्चंस बन जाएंगे अब। यस सर। यस सर। अब नेक्स्ट है एक इंफिनिटी की पावर 0 एंड 0 की पावर 0 वाला फॉर्म बाकी है, तो लिख लो उसमें लिमिट ऑफ द फॉर्म, उसको कैसे डील करते हैं। लिमिट ऑफ द फॉर्म जीरो की पावर 0, तो इसमें क्या लेने का बोला है मैंने? Log. लॉग ln ले लेंगे दोनों तरफ एंड डील कर लेंगे। मैं उसमें ध्यान रखना दो ही आंसर आते हैं ऐसे लिमिट में, दो ही आंसर, या तो डज नॉट एग्जिस्ट या 1, इसके अलावा और कोई आंसर यहाँ पे नहीं मिलने वाला है।
तो देख लो एग्जांपल से भी क्लियर हो जाएगा। इन 0 की पावर 0 वाला फॉर्म देख रहे हैं, तो इसमें फर्स्ट लिमिट x टेंडिंग टू 0 साइन x की पावर x। चलो पहला वाला देखो। अब हम फंक्शन में ये देख चुके हैं क्या f ऑफ x की पावर g ऑफ x का डोमेन कैसे निकालते हैं? यस सर, कैसे निकालते हैं बताओ? f ऑफ x ग्रेटर देन 0 चाहिए f और ऑफ g x ऑफ ग्रेटर x देन 0 चाहिए एंड g ऑफ x और कैसा g ऑफ चाहिए? डिफाइन होना बिलोंग्स टू चाहिए, ये है ना? डिफाइन होना चाहिए। तो तुम लोग ये पहला एग्जांपल बताओ, क्या इसमें LHL एग्जिस्ट करेगा क्या? बोलो। नहीं। नो सर, क्या नहीं हो सर, जाएगा LHL के लिए? साइन Sin एक्स नेगेटिव हो जाएगा। निगेटिव हो जाएगा, है ना? साइन x निगेटिव हो जाएगा तो वो डिफाइन ही नहीं हो पाएगा, तो इसकी वजह से इसकी लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट आएगी। क्या ये क्लियर है? पहला वाला यस सर, बोलो। लिमिट x टेंडिंग टू 0 ये लिख लेना हिंट में। f ऑफ x टू द पावर g ऑफ x में f ऑफ x कैसा होना चाहिए? ग्रेटर देन 0 ये होना चाहिए। तो इसी के बिहाफ पे हम इसको बोल सकते हैं डज नॉट एग्जिस्ट। साइन x की पावर x, तो इसमें ये 0 की पावर 0 वाला फॉर्म तो है, लेकिन लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट। बिकॉज क्या हो जाएगा? LHL डज नॉट एग्जिस्ट, है ना? बिकॉज LHL डज नॉट एग्जिस्ट। क्लियर है? उसके लिए साइन x कैसा हो जाएगा? निगेटिव। अब दूसरा वाला देखो कैसे करते हैं। L इज इक्वल टू ले लेंगे लिमिट x टेंडिंग टू 0 प्लस साइन x की पावर में x को। अब दोनों तरफ लॉग ले लेंगे, ln ले लेंगे, तो ln L लिमिट x टेंडिंग टू 0 प्लस और ये x इंटू ln साइन x आएगा। बोलो। हाँ। अब ये कैसा फॉर्म बन रहा है यहाँ पे? 0 इंटू इंफिनिटी वाला फॉर्म आ रहा है क्या? यस सर। हाँ सर, 0 इंटू इंफिनिटी वाला फॉर्म आ रहा है, तो उसको या तो तुम इंफिनिटी बाय इंफिनिटी में कन्वर्ट करो या 0 बाय 0 में कन्वर्ट करो, वो तुम्हारे ऊपर है। तो इसको हम यहाँ पे इंफिनिटी बाय इंफिनिटी में कन्वर्ट करेंगे। ln को रहने दो ऊपर ही, नीचे मत लेके जाओ, ये x को नीचे लेके जाओ। तो ये ln sin x रहने दिया, यहाँ पे ये 1 बाय एक्स। और ये अब देखो कैसा फॉर्म है? इंफिनिटी बाय इंफिनिटी वाला फॉर्म है। तो क्या आप इसमें लॉपिटल लगा सकते हैं? यस सर, तो देख लो, लॉपिटल लगाने के बाद लिमिट x टेंडिंग टू 0 प्लस इसका डिफरेंशिएशन आ जाएगा 1 बाय साइन एक्स इंटू कॉस एक्स, एंड नीचे वाले का आ जाएगा माइनस 1 बाय एक्स स्क्वायर। क्लियर? 1 बाय एक्स का माइनस 1 बाय एक्स स्क्वायर आएगा। अब ये एक्स स्क्वायर ऊपर चला जाएगा। देख लो, ln L इज इक्वल टू लिमिट x टेंडिंग टू 0 प्लस
ये 0 प्लस लिखना मत बोलना, हाँ ये माइनस एक्स स्क्वेयर बाई साइन एक्स इंटू कॉस एक्स। तो यहाँ से एक एक्स और एक साइन एक्स मिलके स्टैंडर्ड फॉर्म बन जाएगा, बताओ। यस सर। एन Yes, एक्स sir. एक्स बचा हुआ रहेगा, तो उस एक्स की वजह से इसकी वैल्यू कितनी आएगी? 0. 0 आ जाएगी। मतलब ये कह रहा हूं मैं माइनस एक्स को एक साथ, फिर ये एक्स अपॉन साइन एक्स इंटू में कॉस एक्स। तो यहाँ पे एल एन एल इज इक्वल टू ये 0 आ जाएगा, तो एल इज इक्वल टू ई की पावर में 0 कितना 1। तो इस तरीके से दो ही आंसर पॉसिबल है। ये स्टार्टिंग में देखना एग्जिस्ट करता है या नहीं करता है। तो अगर डज नॉट एग्जिस्ट हो रहा है तो कहानी खत्म। एग्जिस्ट अगर कर रहा है तो आंसर हमेशा 1। तो लेकिन अभी इसको डायरेक्टली 1 मत बोलना, सॉल्व करो या आगे के सारे सॉल्व करो तुम लोग। लेकिन एग्जाम में जब आएगा तो बस दिमाग में दो चीजें होनी चाहिए, या तो इसका आंसर डज नॉट एग्जिस्ट आएगा या 1 आएगा। क्लियर है? दो ही आंसर पॉसिबल होते क्या सर? हाँ, इसमें ऐसे लिमिट में 0 की पावर 0 है, इन्फिनिटी की पावर 0 में भी आएगा। तो या तो डज नॉट एग्जिस्ट आएगा या तो फिर 1 आएगा। सर क्वेश्चन वाला पेज। ये वाला हो गया सभी लोगों का? यस सर। चलो ठीक है, सॉल्व करो, लेकिन अभी वैसे बैठे मत रहना। डज नॉट एग्जिस्ट एंड 1 ही आएगा, ये सुन के सॉल्व करके देख लो खुद भी। करो थर्ड का क्या आएगा आंसर? डज नॉट एग्जिस्ट। डज नॉट एग्जिस्ट क्यों? माइनस है ना, LHL एग्जिस्ट नहीं करता है। फोर्थ का बताओ, आंसर तो 1 है, चेक कर लो कैसे आता है, जल्दी करो। सर फिफ्थ का डज नॉट एग्जिस्ट है क्या? नहीं, फिफ्थ का तो एग्जिस्ट करेगा, मॉड लगा हुआ है ना अब। 1. हाँ 1 आता है। ऐसी चीजें दे दो इन लोगों को बस, वो भी भूल जाओगे तुम लोग, भूल जाओगे ना? नो नहीं सर। नहीं सर। अरे ऐसे होता है, जो चीज जितनी इजीली मिलती है ना उतनी इजीली भूल जाते हैं। जिसके पीछे मेहनत होती है वो चीज नहीं भूलती है जितने जल्दी। खुद ही देख लो, जिसकी तुमने बहुत ज्यादा प्रैक्टिस की है, जिसको प्रैक्टिस करने की जरूरत नहीं पड़ी है इतनी ज्यादा, दोनों में से कौन सी चीज ज्यादा दिनों तक याद रहती है? कौन सी रहती है? किसी ने ऐसा देखा है क्या, महसूस किया है? सर वो मॉड वाला अंडर रूट। क्या?
अंडर रूट की क्वांटिटी बाहर लेते समय मोड के साथ आएगी। हाँ, तो वो इजी चीज थी, उसके ऊपर ज्यादा ध्यान नहीं देते हम लोग, तो वो बार बार भूलती रहती है। उसके पीछे इतना थोड़ी ना हमने माथा ये किया था, पढ़ा था। बाकी जो क्वेश्चंस रहते हैं उसको सॉल्व करते हैं तो वो याद रहती है, लेकिन ऐसे छोटे छोटे पॉइंट्स। एक एक निकलते रहते हैं, यही सबसे बेकार लगता है। कौन गया अभी? निशांत। सिर्फ अटेंडेंस के लिए थोड़ी कर रहे हो तुम क्लास अटेंड। अच्छा, सवाल सॉल्व करते वक्त भूले हुए छोटे छोटे कंसेप्ट भी आ जाते हैं। सही है। दो तीन नग ऐसे हैं इसमें जो हर दिन देखता हूं मैं। स्टार्टिंग में तो रहते हैं, और जैसे ही आधा घंटा हो जाता है, जोसेफिन नाम देखते हैं, जोसेफिन सिंह, उसके बाद निकल लेते हैं। हर क्लास में होता है सर। हाँ वो लगता है अटेंडेंस लगाने के लिए आते हैं बस। ये आया निशांत। पढ़ रहे हो तो पूरा 100% दो ना अपना इसमें। जैसे ही अजिंक्य सूर्यवंशी गया, वो जोसेफिन का नाम देख के ही गया, पता चल गया, अटेंडेंस लग गई है। चलो अब निकल लेते हैं। मतलब बच्चे घड़ी नहीं देखते, जोसेफिन का नाम देखते हैं, वहां पे वो नाम दिखा, मतलब क्लास खत्म है कि नहीं अमोक? ऐसा ही होता है ना? आगे देखो, जोसेफिन कौन है सर? वो अटेंडेंस लेती है, एक रिसेप्शनिस्ट है। अभी उनको काम क्या है, सेंटर तो बंद है, तो उनको ये काम लगा रखा है अटेंडेंस का। कहाँ चले गए थे अजिंक्य? अच्छा, ये अभी इसका माइक बंद है। और तुम कहाँ गए थे निशांत? निशांत, सर नेटवर्क इशू है। नेटवर्क इशू तुम्हारा अजिंक्य? क्या रीजन था, क्यों लीव कर गए थे? आवाज आ रही ना अजिंक्य? चल लिख रहा होगा चैट में अभी ये। ठीक है, कोई नहीं। तो आगे इन तीनों के आंसर्स। यस सर। ठीक है, तो थर्ड वाले का आंसर डज नॉट एग्जिस्ट, क्योंकि इसमें एलएचएल नहीं आता है। एंड फोर्थ एंड फिफ्थ का आंसर है 1 1। अब मैं सॉल्व नहीं कर रहा हूं, ठीक है? आ गया सभी लोगों को, आ गया ना? हाँ सर। यस सर। इसमें इंफिनिटी बाय इंफिनिटी में कन्वर्ट कर लो, वो सबसे सही रहता है। अच्छा, इलेक्ट्रिसिटी नहीं है आज सैटरडे। हाँ चलो, बोल भी सकते हैं, बहाना तो नहीं मान सकता मैं, हम भी रह चुके हैं नासिक में। सैटरडे को लाइट तो जाती ही है।
ठीक है, अब दूसरा है लिमिट ऑफ द फॉर्म इंफिनिटी की पावर 0। लिमिट ऑफ द फॉर्म इंफिनिटी की पावर 0। तो इसमें भी 2 ही आंसर, डज नॉट एग्जिस्ट या 1। तो ये है लिमिट x टेंडिंग टू π/2 tan x की पावर में cos x। फिर उसके बाद लिमिट x टेंडिंग टू π/2 माइनस tan x की पावर में π/2 माइनस x। 2 ही है, जल्दी से सॉल्व करो। पहला वाला क्या आएगा आंसर? Does not क्यों डज नॉट एग्जिस्ट? क्योंकि वो एक बार वो और प्लस ये इंफिनिटी था, एक बार माइनस इंफिनिटी। डज नॉट एग्जिस्ट आएगा क्योंकि इसमें RHL एग्जिस्ट नहीं करेगा, क्योंकि RHL मतलब π/2 प्लस लेंगे एंड π/2 प्लस पे ये कितना होता है? माइनस इंफिनिटी होता है। तो RHL डज नॉट एग्जिस्ट। क्लियर है? और इसमें अब सॉल्व कर लेते हैं। ln लोगे दोनों तरफ, तो ln L इज इक्वल टू आ जाएगा लिमिट x टेंडिंग टू π/2 माइनस यहाँ पे π/2 माइनस x इंटू ln tan x। तो सब्स्टिट्यूशन कर दो, अभी वो ज्यादा बेटर रहेगा यहाँ पे करना। तो सब्स्टिट्यूशन में π/2 माइनस h पुट कर देंगे, तो ln L इज इक्वल टू लिमिट h टेंडिंग टू 0, ये यहाँ पे बन जाएगा h और ये आ जाएगा ln cot h। तो कौन सा फॉर्म बन गया? 0 into infinity। 0 इंटू इंफिनिटी वाला फॉर्म। तो उसको 0 बाय इंफिनिटी में कन्वर्ट करेंगे, तो ln cot h अपॉन 1/h। तो इसको डिफरेंशिएट करेंगे, लॉपिटल लगाएंगे, तो ये आ जाएगा 1/cot h इंटू cot h का डिफरेंशिएशन क्या होता है? माइनस कोसेक स्क्वायर एक्स। माइनस कोसेक स्क्वायर h एंड इसका आ जाएगा माइनस 1/h स्क्वायर। तो ये देख लो लिमिट h टेंडिंग टू 0 पे ये इसमें क्या हो जाएगा? ये माइनस माइनस कैंसल आउट, ठीक है, माइनस माइनस कैंसल आउट हो जाएगा एंड ये कितना बचता है यहाँ पे? साइन अपॉन ये कॉस अपॉन साइन, तो एक साइन ऊपर एक साइन कैंसल आउट, मतलब ये h स्क्वायर अपॉन कॉस h इंटू साइन h ये बचता है। तो फाइनली ये कितना आने वाला है? 0, क्योंकि h अपॉन साइन h 1, कॉस h 1 और एक बचा एक h बचा हुआ है, h टेंडिंग टू 0 पे वो 0। तो ln L इज इक्वल टू 0, तो यहाँ से L इज इक्वल टू 1। क्लियर है? कोई डाउट इसमें? देख लो जल्दी से इसको। तो ये हो गया हमारा 0 की पावर 0 एंड इंफिनिटी की पावर 0 वाला फॉर्म। आज लिमिट खत्म करना है। मेन तो वही 0/0 एंड इंफिनिटी वाला होता है, उसमें ही हमने ज्यादा टाइम दिया है, क्योंकि उसके ऊपर उस तरीके के क्वेश्चंस बनते हैं। आगे वाले तो आसान ही होते हैं। अब इसके बाद कौन सा फॉर्म बचा है बताओ? इंफिनिटी माइनस इंफिनिटी। इंफिनिटी माइनस इंफिनिटी वाला, ये हो जाए तो बता देना, उसको देख लेते हैं। सर इसका लास्ट स्टेप रिपीट कर दीजिए। अरे इसमें बस क्या क्या है, साइन कॉस में कन्वर्ट किया है। अब तुम लोग कर लो ना, खुद भी कर सकते हो। ये कॉस अपॉन साइन, ये 1 अपॉन साइन स्क्वायर, h स्क्वायर ऊपर जाएगा। तो ये सारी चीजें की है यहाँ पे।
ठीक है, खुद भी सोचा करो वहां पे। हो गया? यस सर। ठीक है, नेक्स्ट है अब लिमिट ऑफ द फॉर्म। लिमिट ऑफ द फॉर्म इंफिनिटी माइनस इंफिनिटी। इसके वैसे 2-3 क्वेश्चन हम देख चुके ऑलरेडी डिस्कशन में। तो इसमें पहला है लिमिट x टेंडिंग टू 2। सभी लोग करो अब इसको। इस तरीके का क्वेश्चन अभी किया है हमने डिस्कशन में आज। फिर ये जो अगला है ये मैं बताता हूँ। अब इसके बाद वो तुम सेक्शन बी का एक पार्ट हमारा बचा हुआ है ना, उसको कर सकते हो। फर्स्ट का -1/2। सही है। फर्स्ट का -1/2। सेकेंड का -1। सेकंड का -1। नहीं, गलत है। पहला कितने लोगों का आ गया है? ठीक है, 3 4। सेकंड का इन्फिनिटी। अरे नहीं रे, पहला देख लो। चलो एलसीएम लेना है यहाँ पे।
तो दिख रहा है क्लियरली, लिमिट x टेंडिंग टू 2 इंटू वही है ना, हाँ 2 इंटू 2x माइनस 3 अपॉन नीचे वाले में x स्क्वायर कॉमन, सॉरी x कॉमन आ जाएगा, वहां पे x स्क्वायर माइनस उसके जो फैक्टर्स है x माइनस 1 x माइनस 2 ये बन जाएंगे। ठीक है, तो जब हम लिमिट ये करेंगे एलसीएम लेंगे तो ये x इंटू एक्स माइनस 1 यहाँ पे माइनस 4x प्लस 6 अपॉन x इंटू एक्स माइनस 1 इंटू एक्स माइनस 2 ये आ जाएगा। अब लिमिट x टेंडिंग टू 2, ऊपर में ये x स्क्वायर माइनस x मतलब ये x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 अपॉन x इंटू एक्स माइनस 1 इंटू एक्स माइनस 2 ये आ जाएगा। ऊपर वाले के फैक्टर्स देख लो अब क्या आ जाते हैं, ये x माइनस 2 इंटू एक्स माइनस 3 अपॉन में x इंटू एक्स माइनस 1 इंटू एक्स माइनस 2, तो ये तो गया। अब x टेंडिंग टू 2 पे ये माइनस 1 और नीचे में 2 तो माइनस 1/2 इसका आंसर है। क्लियर है? कोई डाउट किसी को इसमें? सर क्वेश्चन वाला पेज दिखाइए ना। ये रहा। तो अगले वाले में इंफिनिटी माइनस इंफिनिटी वाला फॉर्म है, उसको हमें डील करना है, तो कैसे करें सुन लो। लिमिट x टेंडिंग टू इंफिनिटी, ये x स्क्वायर प्लस 3x की पावर में 1/2 माइनस टाइम्स ऑफ x प्लस 1। तो इसमें से एक काम करो, x स्क्वायर को बाहर ले लो। x स्क्वायर को जब बाहर लेंगे तो वो क्या बन के आएगा, x बन के मॉड x आएगा वैसे, एंड x टेंडिंग टू इंफिनिटी है तो वो x बन के आएगा 1 प्लस 3/x की पावर में 1/2। अब तुम लोग ये बताओ, क्या हम यहाँ पे एक्सपांशन लगा सकते हैं क्या? यस सर। बाइनोमियल हाँ। एक्सपांशन यहाँ पे लगा सकते हैं, तो वो लगा देंगे, क्योंकि x टेंडिंग टू इंफिनिटी मतलब ये 3/x बहुत छोटा है, तो इसमें एक्सपांशन लग जाएगा, और ये एक्सपांशन क्या आएगा 1 प्लस 1/2 इंटू 3/x प्लस 1/2 इंटू 1 माइनस 1/2 और 1 मिनट 1/2 माइनस 1 अपॉन 2 फैक्टोरियल, है ना, अपॉन 2 फैक्टोरियल इंटू क्या आ जाएगा ये, मेरे ख्याल से इतना काफी है, 2 फैक्टोरियल तक जाने की जरूरत भी नहीं है कि नहीं? वो आगे जाओ मत, इतना ही काफी है, उससे तुम्हें पता चल जाएगा ये। और यहाँ पे माइनस एक्स प्लस 1, तो इस x को जब तुम अंदर मल्टीप्लाई करोगे तो ये x प्लस 3/2 माइनस एक्स माइनस 1, तो x कैंसल आउट हो जाएगा, तो अब इनडिटर्मिनेंसी हट गई। आगे में अगर लिखते भी तो वो 1/x स्क्वायर आता, तो x से मल्टीप्लाई करते तो 1/x बचा हुआ रहता, तो उस x टेंडिंग टू इंफिनिटी की वजह से वो 0, मतलब आगे वाले सारे टर्म 0 बन जाते, तो उसको लिखने की जरूरत नहीं थी, इतना काफी है। तो यहाँ से 3/2 माइनस 1 कितना आ जाएगा, ये 1/2। क्लियर? कोई डाउट इसमें? नो सर। चलो ठीक है, अब उसका वो सेक्शन बी कंप्लीट कर लेना, कुछ बचा हुआ है उसमें पार्ट 1 में, उसमें भी 1-2 क्वेश्चंस बढ़िया है, उसमें भी बाइनोमियल के बारे में सोचो तुम लोग, कॉमन लो, बाइनोमियल एक्सपांशन कैसे लगाया जाए उसके बारे में सोचो, उसको नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करूंगा मैं। 2-3 क्वेश्चन बढ़िया है उसमें, इसी को थोड़ा सा बड़े फॉर्म में वहां पे यूज किया गया है इस कंसेप्ट को।
सो हाँ बोलो। सर वो 3/x को हम 0 नहीं ले सकते जैसे इनफाइनाइट सीरीज में लेते थे? मतलब सर मतलब इन्फिनिटी आ जाएगा डिनोमिनेटर में, तो वो 3/x बहुत छोटा अभी होगा तो तो वो नहीं टेंडिंग है लेंगे। ना, हम लिमिट की वैल्यू निकाल रहे हैं, वो बाद में कर देंगे। जहां पे x बचा हुआ रहेगा, एक बार इनडिटर्मिनेंसी हट गई तो जहां जहां x बचा हुआ रहेगा x टेंडिंग टू इन्फिनिटी पे, वो निपटा लेंगे उनको। लेकिन वो करने से इनडिटर्मिनेंसी थोड़ी हट रही है। और जो तुमने किया है वो करने का मतलब क्या होता है कि तुम इसके ऊपर सेपरेटली लिमिट लगा रहे हो और इसके ऊपर सेपरेटली लिमिट लगा रहे हो। लेकिन यहाँ पे वो लगा सकते हैं क्या हम? नहीं नहीं लगा सर। सकते, अलजेब्रा ऑफ लिमिट्स। एंड ये बाहर में एक और x बचा हुआ है, तो इसमें भी सेपरेटली और इसमें सेपरेटली नहीं लगाई जा सकती, इन दोनों को कंबाइनली देखना पड़ेगा। हो गया? फिर उसके बाद 0 इंटू इन्फिनिटी के क्वेश्चंस हमने देखे हैं, उसको कैसे डील करते हैं वो भी हमने देख लिया। पहले भी देखा है, अभी रिसेंटली भी 0 की पावर 0 एंड इन्फिनिटी की पावर 0 में देख लिया। लेकिन कुछ पर्टिकुलर क्वेश्चंस है, जैसे इसके पहले हम क्या कर रहे थे, लॉपिटल लगा रहे थे, है ना। लेकिन अब कुछ ऐसे भी क्वेश्चंस है जिसमें बिना लॉपिटल के करना होता है, तो वो हम देख लेते हैं। ये वाला हो गया। किसी का बाकी है क्या ये? हो गया सर। नेक्स्ट, लिमिट ऑफ द फॉर्म। लिमिट ऑफ द फॉर्म 0 इंटू इन्फिनिटी। तो बहुत सारे क्वेश्चंस हमने इसके देखे हैं। इसको 0/0 या इन्फिनिटी में कन्वर्ट करके लॉपिटल लगा देंगे, या जो भी स्टैंडर्ड में कन्वर्ट करना होगा, वो जो भी होगा वो कर देंगे। लेकिन एक ऐसा क्वेश्चन है इसमें, x इंटू GIF 2/x, ये मान लो ये है, ये GIF है। तो ये कैसा फॉर्म है बताओ, कौन सा इनडिटर्मिनेंट फॉर्म है? 0 इंटू इन्फिनिटी वाला है क्या? हाँ। यस सर। है ना, 0 इंटू इन्फिनिटी वाला इनडिटर्मिनेंट फॉर्म है। अब ऐसे क्वेश्चन में ना तो हम 0/0 में कन्वर्ट करके डिफरेंशिएट वगैरह कर सकते हैं, ना कुछ कर सकते हैं। तो इसको करने का तरीका देख लो तुम। GIF को हम क्या लिख सकते हैं? x माइनस फ्रैक्शनल पार्ट है ना, x माइनस फ्रैक्शनल पार्ट x। जैसे ये होता है ना, फ्रैक्शनल पार्ट x प्लस GIF x इज इक्वल टू x होता है। तो इसी से GIF x की जगह पे अब x माइनस फ्रैक्शनल पार्ट x, तो यहाँ पे x की जगह पे 2/x है, तो ये आ जाएगा 2/x माइनस फ्रैक्शनल पार्ट 2/x, है कि नहीं। अब लिमिट x टेंडिंग टू 0, इस x को अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये 2x इंटू फ्रैक्शनल पार्ट 2/x। अब ये बताओ, ये फ्रैक्शनल पार्ट 2/x की वैल्यू किसके बीच में वैरी करेगी? 0 to 1। 0 to 1। फ्रैक्शनल पार्ट की हमेशा वैल्यू 0 to 1 के बीच में आती है ना, चाहे कोई भी x ले ले हम, उसकी वैल्यू 0 to 1 के बीच में आएगी जो भी आने वाली होगी। एंड x टेंडिंग टू 0 है, तो ये 0 to 1 के बीच में लाई करेगा। एंड ये 0 जा रहा है, तो क्या अब इनडिटर्मिनेंसी बची है क्या? नो। नहीं। ये जो 0 जा रहा है, ये एक फाइनाइट क्वांटिटी आएगी 0 to 1 के बीच की, तो इस 0 की वजह से ये 0 बन जाएगा पूरा। तो फाइनल आंसर 2 आएगा। क्या ये क्लियर है? क्लियर है क्या बताओ? यस सर। हाँ सर। जल्दी लिख लो इसको, पूछा गया है, एडवांस में पूछा गया, मेंस में पूछा गया है। जल्दी से लिख लो इसको। ये 0 to 1 के बीच में वेरी करता है।
साइन इन्फिनिटी का भी हमने देखा था ना इसी तरीके से, वो -1 to 1 के बीच में वैरी करता है, बाहर वाला x उसको 0 बना देता है, x इंटू साइन 1/x का। हो गया? यस ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन अब तुम लोगों के लिए ये है, या तो ऐसे, ये GIF है, तो आंसर बताओ जल्दी। $5,050. हाँ सही है चेतना, सही है तुम्हारा भी। इसको हमेशा वो फ्रैक्शनल पार्ट और उसमें कन्वर्ट करना है, आंसर मिल जाएगा। तो ये देख लो, लिमिट x टेंडिंग टू इंफिनिटी, ये 1/x एंड इसकी जगह पे x माइनस फ्रैक्शनल पार्ट x, ठीक है, ये आ जाएगा। सेपरेट ही कर लेते, चलो ये 1/x को इसके साथ दे दिया, फिर उसके बाद 1/x को आगे 2x माइनस फ्रैक्शनल पार्ट 2x, ऐसे करते करते फाइनली 1/x है, सॉरी, यहाँ पे 100x माइनस फ्रैक्शनल पार्ट 100x से लिख सकते हैं, ठीक है। अब लिमिट x टेंडिंग टू इंफिनिटी, ये 1 माइनस फ्रैक्शनल पार्ट x अपॉन x, 2 माइनस फ्रैक्शनल पार्ट 2x अपॉन x, ऐसे ही 100 माइनस फ्रैक्शनल पार्ट 100x अपॉन x। अब ये तो 0 to 1 के बीच में वैरी करेगा फ्रैक्शनल पार्ट, एंड नीचे में x टेंडिंग टू इंफिनिटी है, तो इस पूरे को 0 बना देगा, है ना, उस पूरे को 0 बना देगा। तो इस तरीके से ये आ जाएगा 1 + 2 + 3 अप टू 100, तो वहां से ये 5050। क्लियर? किसी को कोई डाउट इसमें? क्लियर है निशांत, पार्थ, विधि? यस सर Yes, sir. यस
चलो ठीक है। उसके बाद लिमिट ऑफ द फॉर्म, लिख लिया है ये वाला? यस सर। चलो यस ठीक। सर। यस सर। तो लिमिट ऑफ द फॉर्म, लिमिट ऑफ द फॉर्म ये है अब लिमिट थीटा टेंडिंग टू इंफिनिटी, थीटा अपॉन e की पावर थीटा एंड लिमिट थीटा टेंडिंग टू इंफिनिटी ln थीटा अपॉन थीटा, ये है। तो वैसे ये कौन सा इंडिटरमिनेंट फॉर्म आता है? इंफिनिटी अपॉन Infinity इंफिनिटी। upon infinity. इंफिनिटी अपॉन इंफिनिटी वाला फॉर्म आता है। इसको करने के दो तीन तरीके हैं। एक तो इसके ग्राफ से हम इसको देख सकते हैं, ठीक है, या तो ये x के टर्म्स में ही लिखो, थीटा कहाँ कंफ्यूजन में, x ही लिखो यहाँ पे, ये x, लिमिट x टेंडिंग टू इंफिनिटी x अपॉन e की पावर x टेंडिंग टू इंफिनिटी ln x अपॉन x। तो इसके ग्राफ से देख लो, ये y इज इक्वल टू x का ग्राफ, ये y इज इक्वल टू ln x का ग्राफ, है ये y इज इक्वल टू e की पावर x का ग्राफ। तो जब x टेंडिंग टू इंफिनिटी जाएगा तो कौन सबसे बड़ा इंफिनिटी रहेगा इसमें? e की पावर x वाला सबसे बड़ा इंफिनिटी रहेगा, x वाला या ln x वाला? E की ई पावर की पावर एक्स। e की पावर x वाला इंफिनिटी बहुत ज्यादा बड़ा होगा कंपेयर टू x वाला, तो इसकी वजह से इसकी लिमिट कितनी आएगी? 0। डिनोमिनेटर बड़ा है, अब बहुत बड़ा है, ठीक है। ऐसे भी तुम इसको इंटरप्रेट कर सकते हो। एंड जब ln x अपॉन x में देखेंगे तो x का इंफिनिटी बहुत बड़ा आएगा एज कंपेयर टू ln x का, तो ये भी 0 जाएगा। ये एक तरीका हो गया ग्राफ से, लेकिन इसको करने का डायरेक्टली दिखता है हमें लॉपिटल से। लॉपिटल में देख लो तुम, लिमिट x टेंडिंग टू अगर इंफिनिटी है, ये x अपॉन e की पावर x, ये इंफिनिटी बाय इंफिनिटी वाला फॉर्म है, लॉपिटल लगा देंगे तो डिफरेंशिएट करने के बाद ऊपर में कितना आएगा? 1, नीचे में e की पावर x, इनडिटरमिनेंसी हट गई, x टेंडिंग टू इंफिनिटी पे e की पावर इंफिनिटी, ये कितना आ जाएगा? 1 बाय इंफिनिटी, मीन्स ये 0 हो जाएगा एक तरीके से, ठीक है। तो ये पहला रिजल्ट हो गया। एंड दूसरे को भी हम लॉपिटल से देख सकते हैं, ln x अपॉन x, तो इंफिनिटी बाय इंफिनिटी वाला फॉर्म है, तो इसमें भी लॉपिटल लगा दिया तो ये आ जाएगा 1 बाय एक्स, नीचे का डिफरेंशिएशन 1, x टेंडिंग टू इंफिनिटी पे 1 बाय इंफिनिटी बनेगा 0, तो ये 0 आ जाएगा। तो दोनों तरीके से, ग्राफ से भी देख सकते हो, लॉपिटल से भी देख सकते हो। क्लियर है दोनों? Yes sir. Yes sir. ठीक है, अब इन दोनों की लिमिट 0 आती है, ये याद रखना, x अपॉन e की पावर x एंड ln x अपॉन x। x टेंडिंग टू इंफिनिटी पे। हो गया? अब इसके एप्लीकेशंस भी देख लेते हैं, डायरेक्टली ये थोड़ी पूछा जाएगा। क्वेश्चन 3 में वो देख लेते हैं, यहाँ पे लिमिट x टेंडिंग टू इंफिनिटी, ये है, या तो पहले इसको तुम सॉल्व करो, x की पावर n अपॉन e की पावर x, ये कितना आएगा, एंड उसी के हेल्प से फिर x टेंडिंग टू इंफिनिटी, e की पावर x अपॉन x की पावर n,
साइन x की पावर n अपॉन e की पावर x। चलो इतने दो ही काफी है, इससे तुम समझ जाओगे कि कैसे। तो इसमें क्या करना पड़ेगा बताओ? कितनी बार Zero लगाएंगे? हाँ, 0 आंसर। 0 आएगा। कैसे आएगा बताओ? सर वो ऊपर X वाला into n 1 फैक्टोरियल बन जाएगा और नीचे की पावर x से रहेगा। हाँ, लॉपिटल लगाएंगे n टाइम्स लॉपिटल लगाना पड़ेगा, ठीक है। तो x की पावर n का n टाइम्स डिफरेंशिएशन करना पड़ेगा। तो वो जब तुम करोगे तो वो एक तरीके से क्या आ जाएगा, n इंटू n माइनस वन इंटू n माइनस टू अप टू 1, और डिवाइड में e की पावर x, क्योंकि e की पावर x का n टाइम्स तुम डिफरेंशिएशन करो, e की पावर x ही आएगा। तो ऊपर में n फैक्टोरियल, नीचे में e की पावर x टेंडिंग टू इंफिनिटी है, तो e की पावर इंफिनिटी कितना जाता है, इंफिनिटी। तो ये एक तरीके से 0 ही आ जाएगा। क्लियर है? सर यहाँ पे हम x अपॉन e की पावर x में इसको कन्वर्ट करते भी कर सकते हैं ना, कैसे कन्वर्ट करोगे? यानी लिमिट x टेंडिंग टू इंफिनिटी x अपॉन e की पावर x इंटू x की पावर n माइनस 1। फिर x की पावर n माइनस 1 का क्या करोगे? हाँ फिर से लगा। तो उससे बढ़िया लॉपिटल ही लगाओ ना n टाइम्स, खत्म हो जाएगी कहानी, ठीक है। यस सर। अब एक एक करके मत लगाओ, डायरेक्टली दिखना चाहिए कि ये n टाइम्स, ऊपर वाले को अगर हम डिफरेंशिएट करेंगे n टाइम्स तो उसमें का वेरिएबल खत्म हो जाता है, सिर्फ ऊपर में कांस्टेंट बचता है, एंड नीचे में e की पावर x, तो ये 0 आ जाएगा। तो इसी से सेकंड फोर्थ वाला बताओ। 1 स्टैंडर्ड में कन्वर्ट हो रहा है, दिख रहा है? दिख रहा है ना? ये साइन के अंदर की क्वांटिटी x टेंडिंग टू इंफिनिटी पे कितनी जाती है, तो 0, ये 0 जाती है, तो स्टैंडर्ड में कन्वर्ट हो सकता है। बस ये सेम फंक्शन नीचे बनना चाहिए, और जो कि बन रहा है, e की पावर x को नीचे लेके जाओ तो बन गया, स्टैंडर्ड में कन्वर्ट हो गया, तो इसको हम 1 लिख सकते हैं, ठीक है। कोई डाउट इसमें? कोई डाउट है किसी को? नो सर। अब तुम लोग सेक्शन सी कर सकते हो। सेक्शन सी में बस वो लेबनीज वाले क्वेश्चन छोड़ देना, लेबनीज ने सैंडविच थ्योरम वाले, वो हम देखेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। वो छोटा सा पार्ट है, उसको खत्म करके कंटिन्यूटी शुरू हो जाएगा नेक्स्ट लेक्चर में, ठीक है। तो वो सैंडविच वाले क्वेश्चन छोड़ के तुम सेक्शन सी पूरा कर सकते हो। सैंडविच वाले क्वेश्चन मतलब जिसमें जैसे कि पार्ट 1 की अगर बात की जाए, सेक्शन सी, तो C5 छोड़ के बाकी सारे कर सकते हो, ठीक है। यस सर। कम है क्वेश्चंस, कर लेना उसको, अभी भी कर सकते हो। 6 क्वेश्चन है सिर्फ इधर, और इधर मतलब 5-6, तो टोटल 10 क्वेश्चन है, तो फटाफट कर लेना। और नेक्स्ट लेक्चर में सैंडविच खत्म करके हम सर पार्ट 2 में कौन सा नहीं करना है? पार्ट 2 में सैंडविच वाला देखना। पार्ट 1 का दिख गया ना C5, तो उसी तरीके का जो दिख रहा है वो हमें नहीं करना है। तो पार्ट 2 में कौन सा है, C8 मत करना, ठीक है। ओके सर। चलो ठीक है, फिर आज के लिए इतना ही है। ये होमवर्क कंप्लीट कर लो, और कल अपना डिस्कशन होगा, किस चीज का होगा, फंक्शन ITF एक्सरसाइज 3 एंड DPP नंबर 16। कंप्लीट कर लिए क्या DPP?
यस सर। हाँ सर। चलो बढ़िया। और एग्जाम होगी मॉर्निंग में, तैयारी हो गई है ना एग्जाम की? आवाज नहीं आ रही है, रखनी है या नहीं रखनी यस है? सर। 7 बजे? 7 बजे? अरे वो दूसरा लगा हुआ है, अभी मेंस आ रहा है ना पास में, तो उनमें भी डीपीपीएस बाटी है, उनका डिस्कशन है 7 बजे। तो 5 बजे रखना है अपना, 5 बजे। एक मिनट, 5 या पता देख, मैं ग्रुप पे डाल देता हूँ, ठीक है? ठीक है, फिर ये लिमिट एक तरीके से मान लो हमारा खत्म हो चुका है। कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशियबिलिटी बचा है, अब वो छोटा छोटा है, दो तीन लेक्चर के है ये सारे। तो नेक्स्ट या तो नेक्स्ट टू नेक्स्ट वीक में खत्म हो जाएगा एलसीडी अपना, एमओडी उधर एचआर सर खत्म कर देंगे, मतलब सिलेबस अपना एक तरीके से कवर हो जाएगा पूरी तरीके से देखा जाए। ठीक है।